आप सभी ने फिल्म बंटी बबली तो देखी ही होगी, जहां किरदार बदलकर लोगों को ठगा जाता है। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला अब रामपुर से सामने आया है, जहां एक कपल ने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों से लाखों की वसूली कर डाली है। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ये जोड़ा डर के नाम पर ठगी करता रहा और किसी को भनक तक नहीं। रामपुर में फरहान नाम का शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताता था और लोगों पर रौब झाड़ता था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे इस शख्स ने वर्दी पहन रखी है और इन सारे कारनामे में उसकी पत्नी भी बराबर की साझेदारी थी। दोनों मिलकर डर का माहौल बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। ये मामला उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 आरोपियों पर कार्रवाई की थी। इसी केस का फायदा उठाकर फरहान ने गिरफ्तार आरोपी मुन्ना परिजनों से संपर्क किया। उसने खुद को पुलिसकर्मी बताकर परिजनों को डराया कि गिरफ्तारी से बचना है तो पैसे देने होंगे। डर के कारण परिजनों ने करीब 5,50,000 रुपए दे दिए, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ समय बाद परिजनों को शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। शिकायत मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई और एक विशेष टीम बना करके जांच शुरू की गई। जांच में धीरे धीरे सच सामने आया और फर्जी पुलिसकर्मी फरहान की पहचान हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरहान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सही तलाशी में पुलिस ने 4,57,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस वर्दी भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल आरोपी लोगों को डराने और खुद को असली पुलिस बताने के लिए करता था। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। 8/4/2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर अभियुक्त फरहान के द्वारा 5,50,000 की वसूली गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना के परिजनों से की गई थी। इस पर तत्काल टीमें गठित करते हुए इसकी पहचान करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताता था और इस तरह की अवैध वसूली करता था। अभियुक्तों से 4,57,000 की बरामदगी की गई है। इनके खिलाफ 308(6) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो क्या बरामद हुआ है इनके पास? इसके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है कि इसने किस तरह के अन्य जगहों पर भी धोखाधड़ी और इस तरह से वसूली की है। जैसा इसका अभी तक की जानकारी में प्राप्त हुआ है कि और व्यक्तियों के साथ में भी इस तरह से इसने धोखाधड़ी की है। अपनी पत्नी के जरिए भी ये इस तरह की अवैध वसूली करवाता था, झूठे आरोप लगवाता था और डरा धमका कर वसूली करता था। सर क्या वर्दी का इस्तेमाल करता है? क्या बिल्कुल वर्दी का इस्तेमाल करता था। आपको फोटोज उपलब्ध करवाए जाएंगे उसके। तो ये मतलब सर क्या कह सकते हैं वर्दी की आड़ में इस तरीके के कार्य करते थे? अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए इस तरह से वसूली करता था। वर्दी की आड़ में, क्योंकि पुलिसकर्मी तो ये है नहीं, अपने आप को पुलिसकर्मी बताता था, तो उसमें कठोर धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसमें ये वर्दी पहनकर किसी पे रौब झाड़ रहे हों या किसी को धमका रहे हों? इसी के फ़ोन से फ़ोटो प्राप्त हुए हैं, वो फ़ोटो आपके पास में है, फोटो इससे मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी के पीछे और कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। GMT न्यूज़ के लिए रामपुर से अफान अहमद की रिपोर्ट।